आज हमारा टॉपिक है सेलिंग टू बिजांतियम कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ई। इस लेक्चर में हम इस पोएम के अंतर्गत जो मेजर थीम्स का प्रयोग किया गया है उनको डिस्कस करेंगे, सच एज ओल्ड एज, मॉर्टेलिटी, आर्ट एंड इट्स पावर। सबसे पहले जानते हैं ओल्ड एज, वृद्धा। द पोएम इज अबाउट द डिफिकल्टीज दैट एल्डरली पीपल सफर व्हेन दे बिकम ओल्ड। जब वयस्क लोग ओल्ड हो जाते हैं तो वो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। ये कविता उन्हीं डिफिकल्टीज को व्यक्त करती है। देयर ओल्ड एंड वीक बॉडी सीम्स ए बर्डन टू देम। और उस वक्त उनका वृद्ध शरीर और जो कमजोर शरीर है वो उनको एक बोझे के समान, एक बर्डन के समान नजर आता है। बट द स्पीकर सेज, लेकिन स्पीकर कहता है, जो हमारे कवि हो कहते हैं कि दैट दोज ओल्ड वन, वो वृद्ध लोग हु अवेल, जो यूज करते हैं इसका, अपने आप का, अपनी मतलब खुद प्रयोग करते हैं, चांस वाले मौके का, ब्यूटीफाई वाली सुंदरता बनाने का, देयर सोल माने अपनी आत्मा को सुंदर बनाने के मौके को जो प्रयोग कर लेते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं अपनी आत्मा को, अपने आप को सिखा कर कि कैसे गाने गाने चाहिए। अब गाना वही गाता है जो बहुत खुश होता है, सिंगर सॉन्ग वही करेगा जो बहुत अच्छा होगा, जो अच्छा महसूस करता है। वो कहता है कि वो ओल्ड लोग जो अपनी आत्मा को, अपने आप को सिखाते, अपने आप को स्टडी करते हैं कि कैसे वो अपनी आत्मा को सुंदर बना सकते हैं, उस सुंदर बनाने के मौके को जो यूज कर लेते हैं वो अच्छी तरीके से गुनगुनाने लगते हैं अपनी लाइफ में। सच तो ये है कि उन्हें आध्यात्मिक एनलाइटमेंट प्राप्त होने लगता है, उन्हें आध्यात्मिक सुख प्राप्त होने लगता है, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। बस उन्हें सीखना चाहिए किस तरीके से आप अपनी सोल को चीर अप कर सकते, ब्यूटिफाई कर सकते, उस अवसर को आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। The very first stanza of the poem describes a scene of a country, एक ऐसे देश का, एक ऐसे गांव का दृश्य को कविता व्यक्त करती है। वाली स्टैंजा में जहां पर यंग वंस आर बिजी, जहां पर यंगर्स व्यस्त हैं, किसमें व्यस्त है? इंजॉय, आनंद उठाने में, किसकी? बॉडीली, अपनी शारीरिक एंड मेंटल लाइफ, हमारी भौतिक जिंदगी की सुखों को, अपनी शारीरिक जिंदगी और भौतिक जिंदगी के सुखों को, हैप्पीनेस को, अपने इंजॉय को, आनंद करने में जो व्यस्त है। वेयर एज दे नेग्लेक्ट, वो इस तरह इतने व्यस्त है कि वो नेग्लेक्ट कर देते हैं उस तथ्य को, उस रियलिटी को, दैट दे आर मॉर्टल, कि वो मॉर्टल, वो नश्वर है। यानी आज जिस चीज का वो आनंद उठा रहे हैं, कल वही चीज उनके हाथ से चली जाएगी। आज वो यंग है तो कल वो वृद्ध हो जाएंगे। आज जो भौतिक सुविधा उनके पास है वो सब चीजें उनसे गायब हो जाएंगी। इस चीज को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। दैट इज द रीजन, यही कारण है, द स्पीकर हु इज एन ओल्ड मैन, जो कि स्पीकर है वो खुद एक वृद्ध व्यक्ति है, विद ए वर्न आउट बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो फटी हुई, फटी मतलब बहुत पतली दुबली तरीका है। ट्रीट्स एट ओट्स विद द कंट्री ऑफ द यंग, और वो जो यंग लोगों की जो कंट्री होती है, यानी जहाँ पर यंगर से यंगर्स हैं, वो उस कंट्री में, उस जगह पर वो अपने आप को ओट सा, एक अजीब सा, एक स्ट्रेंजर सा महसूस करता है। ही यूजेस द वर्ड, उसने एक शब्द इस्तेमाल किया, दैट, दैट कंट्री, उस देश में, वो देश मेरे लिए नहीं है, वो जगह मेरे लिए नहीं है। इन ऑर्डर टू टॉक, वो बात करता है अबाउट द कंट्री ऑफ द यंग लोगों की जगह की, यंग लोगों की कंट्री, यंग लोगों के वर्ल्ड की, संसार की। विच मीन, जिसका मतलब है ही डज नॉट बिलोंग टू द प्लेस, कि वो उस जगह को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि वहां पे कौन रहते हैं? यंगर्स रहते हैं। इसलिए उसने दैट वर्ड का प्रयोग किया कि वो दैट कंट्री डज नॉट बिलोंग, कि वो जगह, वो वर्ड, वो प्लेस मेरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ और वो वहां पर यंग लोग रहते, तो मेरी कोई वहां पर जगह नहीं थी। उसने डेड वर्ड का इस्तेमाल किया है। इन द सेकंड स्टैंजा ही कॉल्स हिज बॉडी ए टैटर्ड कोट। टैटर्ड माने होता है फटा हुआ। वो उसने अपनी बॉडी को एक टैटर्ड कोट के रूप में सिंबलाइज किया, विच मीन, जिसका मतलब होता है ही डज नॉट कंसीडर इट अ रियल सेल्फ, वो इसको रियलिटी नहीं मानता, बट एक गारमेंट, बल्कि क्या कहते हैं, एक कपड़ा मानता है। उसने अपनी आत्मा को, अपनी बॉडी को क्या माना है? एक टैटर्ड, एक फटा हुआ कोट के रूप में माना है, जो कि एक कपड़ा है। दैट हिज सोल, यानी कहते हैं उसकी आत्मा ने एक फटा हुआ कोट पहन रखा है। आत्मा तो फटा हुआ कोट क्या उसकी, क्योंकि बॉडी कैसी, बॉडी बॉडी उसकी लूज हो चुकी है, पतली दुबली हो चुकी है। तो कहते हैं जिस तरीके से एक अच्छा एक पतले दो, मतलब एक पतला दुबला व्यक्ति अगर कोई कोट पहन जाता है तो ऐसा लगता है, बहुत लूज सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कंकाल के ऊपर लटका। तो वही कहता है कि जो बॉडी है उसने बॉडी को यहाँ पर एक
फटा एक टैटर्ड कोट के रूप में माना है, और कहता है कि टैटर्ड कोट एक प्रकार का गारमेंट है जो उसने अपनी आत्मा को पहना रखा है। तो सोचिए किस तरीके से उसने अपने आप को यहाँ पर व्यक्त किया, एक ओल्ड व्यक्ति ने अपने ओल्ड बॉडी को। इंस्टेड ही टॉक्स अबाउट द सोल से, वो ऐसा कुछ बात करे अपनी आत्मा के बारे में, तभी कहते हुए जाता है क्लैप इट्स हैंड, क्लैप इट्स हैंड, क्लैप मानी क्लैपिंग करना होता है, हैंड अपने हाथ को पकड़ो एंड सिंग, यानी वो कहता है कि तभी आप क्लैपिंग खुद कीजिए और सिंगिंग कीजिए, विच मीन जिसका मतलब है इट कंसीडर द सोल्स टू हैव ए बॉडी, कि आप ऐसा महसूस करें कि आपके पास एक बॉडी है, सच ए बॉडी दैट डज नॉट बिकम ओल्ड, वो बॉडी जो ओल्ड नहीं होती और वीक नहीं होती ओवर टाइम, यानी आप अपनी आत्मा को महसूस कीजिए, आप अपनी आत्मा को ऐसे महसूस कीजिए उसने एक बॉडी को रखा हुआ है, लेकिन वो बॉडी जो गुनगुनाने पे आपको मजबूर करे, जिससे आप इंजॉय कर सके, और जब आप ऐसी बॉडी को महसूस करने लगेंगे तो अब आप वहां पर ओल्ड नहीं होते, ना ही आप समय के साथ से कमजोर, बल्कि हम ये कहेंगे आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो आपको बॉडी टैटर कोट की तरह नहीं लगे। The speaker then travels to the city of Byzantium in his imagination. तब वो अपनी कल्पना में ही काल्पनिक रूप से विजांतियम जो एक जगह है, जो शहर है, वो वहां की यात्रा करता है। He addresses the sages there, वो वहां के जो साधु हैं उनको संबोधित करता है, who are long ago dead, जो बहुत पहले ही मर चुके हैं। देखिए मरना भी दो तरीके से होता है, एक हम सोचते हैं यार क्या हम तो बुढ़े हो चुके, अब हमसे ये सब नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ऑलरेडी हम डेड हो चुके हैं, क्योंकि अपने माइंड से अपनी सोच से हम पूरे से मृतक हो चुके हैं। तो कहता है कि वो लोग जो बहुत पहले मर चुके हैं उनको संबोधित करता है। द स्पीकर टेल्स देम, वो उनको बताता है दैट वंस ही डाइज, एक बार वह मर जाता है, ही विल मीट देम, वह उनसे मिलेगा, एंड विल नेवर एक्वायर हिज बॉडी फॉर्म, वो इस बॉडीली फॉर्म को, इस शरीर को वो कभी प्राप्त नहीं करे। एक बार जो व्यक्ति मर जाता है उसे वो दोबारा शरीर कभी प्राप्त नहीं, इसलिए जब तक है तब तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। दिस मीन्स फॉर द ओल्ड एजेड स्पीकर, इसका मतलब है वो वृद्ध लोग, क्योंकि वो स्पीकर भी क्या, वो भी वृद्ध है। द बॉडी इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट, वो कहता है कि जो बॉडी है वो एक रियलिटी महत्वपूर्ण नहीं होती फॉर हिम, उसके लिए इस सिंगिंग सोल मैटर्स मोर देन ए बॉडी ऑफ बॉडी, वो कहता है कि एक ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो सिंगिंग करे, वो मैटर्स करता है बजाय एक बट पुरानी बॉडी, एक लूज दुबले पतले बॉडी। कहते हैं बॉडी ऐसी नहीं होनी चाहिए, दुबली पतली नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे सिंगिंग करने वाली होनी चाहिए, तो आपकी आत्मा भी सिंगिंग करने लगेगी। जब आप एक सिंगिंग करने वाली बात को रखते हैं तो नेचुरली आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे, ओल्ड महसूस नहीं करेंगे। तो सिंगिंग करते हुए सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय एक दुबले पतले शरीर, तो आपको शरीर ऐसा हो जो सिंगिंग करता हुआ नजर आए। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। The poem has one of the main ideas and one, उसने बहुत सारे आइडियाज में से एक मेन आइडिया थी, उसने मॉर्टलिटी रखा है, मॉर्टलिटी वाले होता है जो मॉर्टल हो जाता है, नाशवान यानी। द स्पीकर feels himself an outsider in the country of the young ones, अब जो स्पीकर है वो यंग वंस की जो कंट्री है, जो प्लेस है, जो संसार है, उसमें अपने आप को आउटसाइडर महसूस करता है। मैंने कहा था कि वो बहुत अपना आपको जिसको कि चाहो तो यंगर्स ही है, एक ऐसे देश जानते, एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सारे यंगर्स ही यंगर्स होते हैं, तो वो कहता है यंगर्स की जगह जब वो रहता है तो अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस, आउटसाइडर महसूस करता है, अजनबी सा महसूस करता है। बिकॉज दे आर ऑल बिजी एंजॉयिंग दैम, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी लाइफ को एंजॉय करने में व्यस्त हैं, लेकिन जो ओल्ड व्यक्ति, क्योंकि वो ओल्ड है इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज मॉर्टल, और जो कि वो उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं जो मॉर्टल, जो नाशवान है। इंस्टेड ही ट्रेवल्स टू द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ Byzantium because he wants to achieve spiritual peace and calmness, इसीलिए वो एक आध्यात्मिक शहर, एक पवित्र शहर वाइजेंथिया जो जगह है वो वहां की यात्रा करता है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक शांति और एक आध्यात्मिक खुशी वो प्राप्त करना चाहता है। वो कहते हैं आध्यात्मिक खुशी आपको तभी मिलेगी जो ना, अगर आप सोल के जरिए आप खुश हैं, वो आपकी रियल हैप्पीनेस है, क्योंकि बाद बाकी जो हैप्पीनेस है जिसको आप अचीव करने के चक्कर में वो ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, जैसे यंगर विजय प्राप्त कर देता है। For the speaker, his mortal body is no more than a worn out garment that his soul wears. वो कहता है कि उसका जो mortal जो body है, जो नाशवान जो शरीर है, वो ज्यादा कुछ नहीं है, एक फटे हुए दुबले पतले, एक फटे हुए कपड़े के कपड़े से ज्यादा नहीं है, और यही फटा मतलब वो कपड़ा जिसको कि उस आत्मा ने पहन रखा है, जो कि है ना टैटेड कोट। तो he says that he would never take his body back once he
वो कहता है कि हाँ ये बॉडी भी उसको दोबारा नहीं मिलेगी एक बार खत्म होने के बाद। ही वुड रादर एंजॉय द पीस ऑफ सिंगिंग सोल, इसीलिए उसको एक सिंगिंग सोल, एक गाते हुए आत्मा की शांति को उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि सोल भी तभी होती है शरीर के अंदर। तो आप सोल को एंजॉय कीजिए बजाय बॉडी को एंजॉय करके, क्योंकि जब आप बॉडी को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने दुबले पतले शरीर को देखिए, आप उसको मत देखिए, आप किसको देखिए, आप अपनी सिंगिंग सोल को देखिए। आपकी सोल कैसी होनी चाहिए, सिंगिंग करती हुई होनी चाहिए। सिंगिंग सोल को मतलब जहां पर आपको स्पिरिचुअली पीस एंड कामनेस मिल सकती है, आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। आर्ट एंड इट्स पावर, कला और उसकी शक्ति क्या होती है। द पोएम टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ आर्ट, उसने दो प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया है यहाँ पर। वन इज म्यूजिक एंड अदर वन इज विजुअल आर्ट। उसने कहा एक तो संगीत है, एक विजुअल आर्ट जो हमें देखकर खुशी होती है, म्यूजिक सुनकर हमें खुशी होती है। इट इज द पावर ऑफ द आर्ट, कहते हैं कि कला की शक्ति है, दैट ही कैन सी, कि वो देख सकता है, दैट सेज ऑन द वॉल्स एंड कैन टॉक टू देम। क्या कहता है कि जो डेड सेज है, जो साधु हैं, जो मर चुके हैं, ऑन द वॉल्स, उनकी तस्वीरें कहाँ टंगी हुई है, दीवार पर टंगी हुई है, एंड कैन टॉक टू देम, लेकिन वो एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। यानी उसने कहा कि हम देख सकते हैं, क्योंकि ये विजुअल आर्ट में कितनी पावर है कि दोनों तस्वीर टंगी है, ऐसा लगता है जैसे कि दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हो। जस्ट लाइक द स्पीकर वांट्स टू एक्वायर द शेप ऑफ ए गोल्डन बर्ड, तभी जो स्पीकर है वो एक आकार, एक सोने की चिड़िया, गोल्डन, एक सुनहरी चिड़िया की शेप को प्राप्त करता है, को प्राप्त करना चाहता है, दैट वुड सिंग टू द लॉर्ड एंड लेडीज, एक ऐसी गोल्डन बर्ड जो गाएगी किसके साथ, लॉर्ड और लेडीज, जो मेल और फीमेल, यानी जो मैन और लॉर्ड के स्वामी और लेडी के साथ जो गीत गाएगी, वो एक ऐसी गोल्डन बर्ड के आकार को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी ये अपनी आर्ट के जरिए ऐसा काम करने की कोशिश है। फॉर द स्पीकर आर्ट इज इमॉर्टल, क्योंकि वो कहता है कि आर्ट कैसी इमॉर्टल है, नाशवान नहीं है, बल्कि ये हमेशा बनी रहेगी, अमर है। एंड इट हैज द पावर टू कन्वे द मैसेज ऑफ द पास्ट टू फ्यूचर जनरेशन, और ये एक ऐसी पावर होती है इसके अंदर कि एक ऐसा मैसेज कन्वे कर सकती है, पास्ट का मैसेज ये फ्यूचर जनरेशन को कन्वे कर सकती है। क्योंकि वही होता है कि आज अगर हमने किसी का फोटो लिया है, तो वो फोटो फ्यूचर में जो उस टाइम की जो जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, उसको कोई ना कोई मैसेज देती है। ए सॉन्ग, एक गीत, विच इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, जो कि एक कला की एक रूप है, वुड कैरी हिज मैसेज टू द फ्यूचर जनरेशन। संगीत भी, एक गीत भी प्रेजेंट से फ्यूचर जनरेशन की तरफ जाता है। वो गीत जो मोहम्मद रफी ने पहले गाए थे, आज भी वो हमें पसंद आते हैं, आज भी हमें वो सुख की अनुभूति होती है। तो वो क्योंकि पहले गाए थे, लेकिन आज भी फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन भी वो पसंद किए जाएंगे। तो एक मैसेज है, एक क्योंकि म्यूजिक है, वो एक कला है, तो उस कला ने भी फ्यूचर जनरेशन तक अपनी मैसेज को पहुंचा, अपनी सुखद अनुभूति को पहुंचाया है। एंड वुड टेल देम अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और वो बताता है उनको पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर की। तो कला के अंदर वो पावर होती है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक काम करती है, जो कल थी वो आज भी है, और आज है वो कल भी रहेगी। ये क्या है, कला है, जो म्यूजिक के जरिए, म्यूजिक में यही पावर होती है, और हमारी विजुअल आर्ट में यही पावर होती है। तस्वीरें, ऐसा लगता है दोनों आपस में बातें कर रही हैं, उनको देखकर हम बहुत सारी परसेप्शन आ सकते हैं, परसेप्शन, क्योंकि हमने देखा, और बहुत सारी परसेप्शन, बहुत सारी व्यूज हमारे अंदर आ सकते हैं। तो वो आगे फ्यूचर जनरेशन में भी इस टाइप के और भी नए नए व्यूज, तो एक नए मैसेज भी वहां पर कन्वे होने लगते हैं। तो ये क्या, पावर ऑफ आर्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि जो मेजर थीम थी ओल्ड एज है, ओल्ड एज में हमारी सोल कैसी होनी चाहिए, सिंगिंग सोल होनी चाहिए। हमें बॉडी की तरफ से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि सिंगिंग सोल हो, तो आप हमेशा हमेशा उसको सुखद अनुभूति महसूस करेंगे, एक आध्यात्मिक सुख की तलाश आपकी बने, बल्कि आध्यात्मिक सुखद अनुभव महसूस करेंगे। यंगर्स की तरह नहीं कि जो आज तो बिजी है, लेकिन कल उनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आज सुख, जिस चीज को सुख को महसूस कर रहे हैं, वो नासवान है। उसी तरीके से मॉडलिटी की तरफ हमें जाना चाहिए, और कला की पावर को भी हमें पहचाना चाहिए, म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स के जरिए, जो हमारी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर जनरेशन, तीनों ही जनरेशन जो वर्क करती है, कोई ना कोई एक मैसेज कन्वे। तो आई होप सो दैट आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।